ये राघव चड्ढा ने ये फ्रॉड किया है और एक्चुअली में इनका पूरा ग्रुप फ्रॉड का है। आपको बताने इनके यहाँ जितने हैं केजरीवाल सहित सभी पे आरोप लगे। अब इनके यहाँ सारे लोग थे, एक आदमी बचा था राघव चड्ढा। राघव चड्ढा का भी देखिए फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। और ये फर्जीवाड़ा ये कि अगले ने क्या किया, 5 सांसदों के और 5 सांसदों के फर्जी नाम दिए। अब आपको बताना है कि 5 सांसदों ने साइन दिया है। उसमें क्या होगा, अब थाने पे वहाँ पे संसद मार्ग जो थाना है वहाँ पे एफआईआर होगी। एफआईआर में डेफिनेटली चार्जशीटेड हो जाएंगे, इसमें कोई बट है ही नहीं। एफआईआर लगी नहीं सकती, फाइनल रिपोर्ट चार्जशीटेड होंगे, उधर थाने से होंगे, उधर स्पेशल पेपर्स को असीमित अधिकार है और इनके ऊपर इसमें सज़ा भी होगी। सज़ा पार्लियामेंट से भी होगी, वहाँ से भी होगी। पूरा ये खेल जो था, ये केजरीवाल एंड कंपनी, आप पार्टी यही सब करती, दिल्ली में करा, यही इन्होंने यहाँ पर किया। इनके यहाँ जितने मिनिस्टर हैं लास्ट तक यही कहते रहे कि आने दीजिए, मैं जवाब दूंगा। हर कोई भी इनके यहाँ गलती मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा तांडव हो रहा है कि आदमी मुगालते में रहता है। ये वास्तव में मुगालते में, ये अपने को दिल्ली का बेटा कहते हैं। दिल्ली का बेटा नालायक निकला है और दिल्ली का बेटा दिल्ली बेच रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से जो दिल्ली संबंधी अध्यादेश है वो दोनों ही सदन में पारित हो गया है, इससे न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त सदमे में है। तो भाई दूसरी जो बड़ी मुश्किल है वो दरअसल राघव चड्ढा के लिए खड़ी हो गई है। अब कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा की सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल उन पर संसद में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि चयन समिति के लिए उन्होंने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत का इस्तेमाल किया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधे जांच की कार्रवाई की बात की है और इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं राघव चड्ढा पर और उनका कहना है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो फर्जी हैं, तो ऐसा क्या मसला है जो 5 सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमारे दस्तखत फर्जी तरीके से लिए गए हैं, हमसे पूछा नहीं गया और हमारा नाम जो है वो कमेटी में शामिल कर दिया गया है? देखिए, ऐसा है कि राघव चड्ढा ने ये फ्रॉड किया है और एक्चुअली में इनका पूरा ग्रुप फ्रॉड का है। आपको बताने इनके यहाँ जितने हैं केजरीवाल सहित सभी पे आरोप लगे। केजरीवाल की वाइफ पे भी आरोप लगा, कि आरोप नहीं मतलब बाकायदे उनका नाम आया और जो बंगले में काफ़ी सामान आए करोड़ों रुपए के, उसमें केजरीवाल की वाइफ के लिए लिखा गया कि मैडम सीएम। केजरीवाल की वाइफ पे सभी मंत्रियों पे लगभग आरोप लगे। आरोप नहीं, बाकायदे प्रमाणित हुए। इनका एक मिनिस्टर जेल में, दूसरा जेल में, सब बेल पे। केजरीवाल को भी ईडी ने बाकायदे बुलाया, केजरीवाल पे भी बहुत चार्ज हैं। अब इनके यहाँ सारे लोग थे, एक आदमी बचा था राघव चड्ढा। राघव चड्ढा का भी देखिए फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। और ये फर्जीवाड़ा ये कि अगले ने क्या किया, 5 सांसदों के और 5 सांसदों के फर्जी नाम दिए और उन सांसदों के दिए। देखिए, आदमी अगर चोरी करता है तो नीरे करता है और चोर की चोरी पकड़ी जाती है हमेशा। आप समझ ले, चोर चोरी से जाए पर सीना जोड़ी से न जाए। अगला सीना जोड़ी भी कर रहा और चोरी भी कर रहा और चोरी पकड़ी गई। और कहाँ पकड़ी गई? ये दिल्ली में कर लेते थे, पार्लियामेंट में चोरी पकड़ी गई। और इन्होंने क्या किया, ये कैसे फंस रहे हैं, ये और बारबो 2 लोग मिलके सचिवालय गए, संसद सचिवालय में, और संसद सचिवालय में जाकर के इन्होंने वो लेटर दिया कि राज्यसभा में वो पेश किया जाए सिलेक्ट कमेटी के लिए। इन्होंने जाकर दोनों के बाकायदे रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। और इन लोगों ने 5 लोगों के जिनके दस्तखत फर्जी करके और दिए गए हैं। वो सांसद कौन है? सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के, नरहरि अमीन और वो पी कन्याल बीजेडी के, सस्मित पात्रा एआईडीएमके के थम्बी दुरई। वहीं पे वाईएसआर के विजय साई रेड्डी ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने बताया कि हमारे भी सांसद से ये सांसदों को वो करके फर्जीवाड़े में साइन कराने का वो कोशिश कर रहे थे, ये उन्होंने भी किया। अब आप समझ लीजिए इनके दूसरा इनका क्या हुआ कि ये तो कहिए पकड़ लिया गया।
तो उन्होंने जब पकड़ लिया गया तो उन्होंने अमित शाह जब बहस चल रही थी तो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि ये तुरंत रिकॉर्ड किया जाए जो ये बोल रहे हैं राघव चड्ढा, वो बाकायदे रिकॉर्डिंग है। सुबह उन 5 सांसदों ने सचिवालय को लेटर दिया है बाकायदे इनके खिलाफ एफआईआर के लिए, स्पेशल प्रिविलेज के लिए, विशेषाधिकार हनन के लिए। 5 सांसदों ने साइन करके, अब आपको बताना है कि 5 सांसदों ने साइन दिया है, उसमें क्या होगा, अब थाने पे वहाँ पे संसद मार्ग जो थाना है वहाँ पे एफआईआर होगी। एफआईआर में डेफिनेटली चार्जशीटेड हो जाएंगे, इसमें कोई बट है ही नहीं, एफआईआर लग ही नहीं सकती। फाइनल रिपोर्ट चार्जशीटेड होंगे, उधर थाने से होंगे, उधर स्पेशल प्रिविलेज को असीमित अधिकार है। इनकी सदस्यता भी जानी चाहिए और निश्चित जाएगी और इनके ऊपर इसमें सज़ा भी होगी, सज़ा पार्लियामेंट से भी होगी, वहाँ से भी होगी, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है और इस पर कतई न कर दिया नो कॉन्फिडेंस, या उस समय पे ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी उड़ीसा के एक मुख्यमंत्री ने आके यहाँ फर्जी मतदान कर दिया था, परंतु उसको छोड़ दिया गया था। इनको कतई नहीं, चूँकि इनके ऊपर यह है पूरा ये खेल जो था, ये केजरीवाल एंड कंपनी, आप पार्टी यही सब करती, दिल्ली में करा, यही इन्होंने यहाँ पर किया। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह हो या फिर राघव चड्ढा हो, उनका कहना है कि चयन समिति के लिए हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। ऐसे में जो फर्जी हस्ताक्षर की बात कही जा रही है, सिग्नेचर की बात कही जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। और संजय सिंह का कहना है जिस तरीके से राहुल गांधी को झूठे केस में फंसा करके उनकी सांसदी रद्द करवाई गई है, ठीक वैसा ही जो रवैया है वो राघव चड्ढा के लिए अपनाया जा रहा है, क्योंकि इनकी भी सांसदी को लोग रद्द करना चाहते हैं। एक्चुअली में संजय सिंह को इसमें कोई संज्ञान नहीं है, ये चूंकि बाहर हैं राज्यसभा से और ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं लगातार, चूंकि ये एक्चुअली में टिकट का ही काम करते रहे, वो वहीं तक ही उनकी सोच है। ये राघव उनको सज़ा नहीं दी गई थी, सज़ा कोर्ट से दी गई थी, कोर्ट ने 2 साल की सज़ा की थी, उसमें प्रावधान है। तब पार्लियामेंट में जब मामला आया तो पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द करना पार्लियामेंट की मजबूरी थी। अगर 2 साल की सज़ा है तो वो मजबूरी थी, तो पार्लियामेंट ने मजबूर किया। जो ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो पार्लियामेंट ने 3 दिन के अंदर इनको बहाल भी कर दिया। तो संजय सिंह जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल चूँकि उनके संज्ञान में नहीं है, चूँकि उनकी पार्टी का है। एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। अब आप देखिए कि इनको इस टॉपिक में साइलेंट हो जाना चाहिए, चूँकि एक फ्रॉड हुआ बहुत हाई लेवल का, मगर चूँकि इनके यहाँ सभी लोग ऐसे हैं, तो ये जो संजय सिंह बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा यहाँ पर बोला है कि स्टेटमेंट जो सस्मित पात्रा बोल रहे हों या फिर अन्य सांसद बोल रहे हैं, इन्होंने क्लियरली कहा है कि हमने इसमें शामिल होने को लेकर के कोई बात ही नहीं कही है और जो हमारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। तो ऐसे में किस तरीके से एक्शन देखने को मिलेगा? आपको बताना है ये लोग पूर्णतः झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के लोग पूरे तौर से। ये बाकायदे वहाँ पर गए हैं देते हुए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, वहाँ पे गए, सचिवालय में गए, सचिवालय में इन्होंने रिसीव कराया। ये थे, इनके साथ बारबो थे और ये सचिवालय गए, संसद भवन के सचिवालय गए। दूसरी बात ये है कि अमित शाह ने ये कहा है कि संसद में फर्जीवाड़ा ये लोग जो हैं ये दिल्ली में कर रहे थे, अब इन्होंने संसद में भी किया। बिल्कुल अमित शाह ने सही कहा। अमित शाह ने ये भी बोला कि ऑक्सफोर्ड से लोग पढ़ के अब भारी भरकम इंग्लिश बोल करके संसद को गुमराह करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि इन्होंने बाकायदे इन्होंने जो संजय सिंह ने बोला कि बगैर साइन किए हुए, ये बिल्कुल गलत बोला है। जो भी सिलेक्ट कमेटी को जाता है उसमें साइन होता। और आपको बताना है कोई भी वहाँ पे अगर प्रपोजल करेंगे इस तरह का सिलेक्ट कमेटी के लिए तो डेफिनेटली साइन होगा। ये संजय सिंह को भी संज्ञान में नहीं। अच्छा, अगर नहीं भी साइन है तो इन्होंने लेटर दिया, इन्होंने मामले को वहाँ पे पार्लियामेंट में उठाया और वहाँ कमेटी में जाकर के दिया, सचिवालय में जाकर दिया, उसके बाद इस पर बयान भी दिया। और ये भी कह रहे हैं राघव चड्ढा, आने दीजिए जवाब,
उसका नोटिस का जवाब दूंगा। ये इनका कॉन्फिडेंस है और इनके यहाँ जितने मिनिस्टर हैं लास्ट तक यही कहते रहे कि आने दीजिए, मैं जवाब दूंगा। हर कोई भी इनके यहाँ गलती मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा तांडव हो रहा है। ना ही केजरीवाल अपनी गलती मानने को तैयार है, ना ही सिसोदिया, जबकि जेल चले गए। यही पोजीशन जैन साहब की थी, सब प्रूफ मिल गए। तो ये इनका वो है कि एक कहावत है कि आदमी मुगालते में रहता है, ये वास्तव में मुगालते में, ये अपने को दिल्ली का बेटा कहते हैं। दिल्ली का बेटा नालायक निकला है और दिल्ली का बेटा दिल्ली बेच रहा है, हकीकत ये है। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी है और इनका कहना है कि फर्जी दस्तखत के जो आरोप लग रहे हैं, फर्जीवाड़े का जो आरोप राघव चड्ढा पर लगा है, ना तो कभी अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सही माना है, ना ही संजय सिंह ने, ना मनीष सिसोदिया, ना सत्येंद्र जैन ने। तो फिर कैसे राघव चड्ढा ये कह दें कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई तेज हो चुकी है। 5 सांसदों का ये कहना है कि हम इसमें शामिल ही नहीं है और ना तो हमसे परमिशन ली गई है और ना ही हमसे पूछा गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।